नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अवेक में। मटिल्डा ड्राइव पर घूमने निकली है अपने बड़े भाई नोहा और मम्मी जिल के साथ, जो कि पहले आर्मी में काम कर चुकी है। और अचानक उनकी गाड़ी का रेडियो बंद हो जाता है और कार की इलेक्ट्रिसिटी पावर भी बंद हो जाती है। उनके सामने एक कार आ रही होती है, उससे तो उनकी मम्मी उन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है। और जैसे ही वो सोचते हैं कि सब सुरक्षित हैं, एक ट्रक आता है, उनको टक्कर मारता है और उनकी कार को नदी में धकेल देता है। उनकी कार डूब जाती है पर वो बचकर बाहर निकल जाते हैं। जिल तैर कर ऊपर आती है और अपने बेटे नोआ को देखती है। तभी उसकी नजर दो पुलिस वालों पर पड़ती है जो उसकी बेटी को सीपीआर दे रहे हैं। पुलिस वाले लड़की की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। उसकी मम्मी को भी ये देखकर चैन मिलता है। तभी पुलिस वाला बताता है कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है और कोई भी वाहन काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाला जिल की सर की चोट को देखता है और बोलता है कि पास के वीए हॉस्पिटल में जाओ और अपना इलाज करवा लो। फैमिली अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और पूरा हॉस्पिटल गड़बड़ी में है। तभी जिल को किसी की मदद की पुकार सुनाई देती है। जब वो देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि सारे कोमा के मरीज कोमा से बाहर आ रहे हैं। ये जो बंदा है, इसका मानना है कि ये किसी आतंकवादी द्वारा किया गया हमला है, जो सच भी हो सकता है। बिना किसी कार के पूरा परिवार चल के उनकी दादी के घर पर जाता है रात बिताने के लिए। रात हो जाती है पर जिल थकी हुई नहीं है और उसको नींद भी नहीं आ रही है। उसने सब करके देख लिया पर उसको नींद नहीं आ रही है। ऊपर वाले कमरे में उसके बेटे को भी नींद नहीं आ रही है और वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसको शूटिंग स्टार दिखाई देते हैं। पर जब जिल देखती है तो पता चलता है कि वो लो ऑर्बिट वाले सैटेलाइट हैं जो क्रैश हो रहे हैं। अगली सुबह वो लैब में जाती है जहां वो काम करती है, पर डर जाती है जब एक सोल्जर गन लेकर उसके सामने आता है। जिल बताती है कि वो पहले भी फौज में काम कर चुकी है। और तभी उसकी बॉस डॉक्टर मर्फी आती है उसकी बात की पुष्टि करने के लिए। फिर डॉक्टर मर्फी बताना शुरू करती है कि गवर्नमेंट एक मिलिट्री हब की स्थापना कर रही है, ये जानने के लिए कि कोई भी सो क्यों नहीं पा रहा है। और वो उसको भी साथ में ज्वाइन करने के लिए बोलती है, पर जिल मना कर देती है क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। रिसर्च असिस्टेंट बताता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही है और ये भी बताता है कि अचानक लोग नींद न आने की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। दुनिया में कोई भी सो नहीं पा रहा है, अगर इसका इलाज नहीं खोजा गया तो सब मर जाएंगे। पर अभी भी एक आशा है, उनको एक महिला मिली है जो सो सकती है और उन्हें लगता है कि वो पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। वो ये भी बताता है कि नींद न आने की वजह से जो परेशानियां होती हैं वो 3 से 4 गुना तेजी से हो रही हैं। तभी वो बताती है कि उसकी बेटी जो सो पा रही है। ये बात आदमी का ध्यान आकर्षित करती है और वो बताता है कि अगर उसकी बेटी सो पा रही है तो उसकी बेटी और वो महिला पूरी दुनिया में 2 व्यक्ति हैं जो सो पा रहे हैं। पूरी बात सुनकर वो समझ जाती है कि बात काफी गंभीर है। वो वहाँ से निकल जाती है घर के लिए ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। घर में वो दौड़ते हुए प्रवेश करती है पर नोटिस करती है कि उसकी बेटी तो घर पर है ही नहीं। और नोआ बताता है कि वो चर्च में गई है दादी के साथ। जिल सोचती है कि उनको एक कार ढूंढनी होगी ताकि वो अपनी बेटी को सुरक्षित जगह पर ले जा सके। जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, लैब असिस्टेंट उनके घर आ जाता है। वो जानना चाहता है कि वो लड़की सच में सो पा रही है या नहीं। नोआ सच बता देता है कि हाँ, आज सुबह मैंने ही उसको नींद से उठाया था। आदमी बोलता है लड़की को हब ले चलते हैं ताकि लड़की पर रिसर्च कर सके। जिल इसके लिए पूरी तरह से मना कर देती है और अपने बेटे के साथ बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ चर्च में लड़की सो के उठ के दिखाती है। इलाज की बेताबी में सबको ये लगता है कि ये तो भगवान का इशारा है। तभी ये औरत बोलती है कि लड़की की बलि दे देनी चाहिए ताकि सब ठीक हो जाए। पर पेस्टर इस आइडिया के खिलाफ है। पर जब ये आदमी लड़की को मारने के लिए, मदद करने के लिए कहता है तो बाकी सब भी राजी हो जाते हैं। सब एक रात की नींद के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तभी मम्मी जी आती हैं, मटिल्डा की मम्मी, और अपनी बेटी के बारे में पूछती है। पेस्टर बोलता है कि शायद ये लड़की उनका इलाज कर सकती है। उसकी मम्मी सबको शांत होने के लिए कहती है पर मंडली स्पष्ट कर देती है कि वो लड़की को वहाँ से निकलने नहीं देंगे। लैब असिस्टेंट आगे आता है और बोलता है कि अगर उन्होंने लड़की को जाने नहीं दिया तो वो सेना लेकर आएगा। और तभी सब कुछ बदल जाता है जब पुलिस वाला उस आदमी का सर खोल देता है अपनी बंदूक से। इससे सब घबरा जाते हैं और दादी लड़की को लेकर भाग जाती है ताकि वो उसे छुपा सके। पर सब उसका पीछा करते हैं लड़की से नींद का आशीर्वाद पाने के लिए। सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में वो लड़की को ढूंढते हैं और दादी से भी पूछते हैं, पर दादी जी किसी को नहीं बता रही है कि लड़की कहाँ पर है। पर लड़की की मम्मी को देखते ही वो इशारा करके बताती है उस जगह के बारे में जहाँ पर लड़की है। तभी पुलिस वाला दादी पर बंदूक तान देता है और पूछता है कि लड़की कहाँ है। जिल ऊपर जाती है और अपनी बेटी को छुपा पाती है। और दूसरी तरफ नोआ लैब असिस्टेंट के कपड़े सर्च कर रहा है कुछ काम की चीज ढूंढने के लिए। उसको उसकी शर्ट की जेब में एक पर्ची मिलती है जिसमें रिसर्च हब के कोऑर्डिनेट्स हैं। तभी उसको बंदूक की गोली की आवाज सुनाई देती है जिसका मतलब है कि पुलिस वाले ने दादी का भी
सर खोल दिया है। नोआ गोली की आवाज सुनकर वहाँ से निकल जाता है। चर्च से निकलने के बाद परिवार जंगल से होते हुए एक कार रिपेयर शॉप पर पहुँचता है। जिल बोलती है कि वो एक काम करने वाली कार ढूंढेगी और नोआ बोलता है कि हमें रिसर्च हब जाना चाहिए, पर वो इससे सहमत नहीं है। साइंटिस्ट उसकी बेटी पर चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका उसको डर है। नोआ बोलता है कि नींद न आने की वजह से वो दोनों मर जाएंगे और मटिल्डा अकेली हो जाएगी और अपनी मदद भी नहीं कर पाएगी। ये महसूस करते हुए कि जो वो कह रहा है वो सही है, जिल कार ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो कार रिपेयर शॉप में जाती है जहाँ उसको एक बॉडी जमीन पर पड़ी मिलती है और दो गुंडे एक कार की तलाशी कर रहे हैं शॉप में पीछे। पर जब दरवाजा बंद होने से आवाज होती है तो दोनों बंदे चेक करने के लिए आते हैं। वो उस आदमी के पास जाते हैं जो जमीन पे पड़ा दर्द से कर्रा रहा है। ये गुंडे उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। दोनों आरोपी कार के पास फिर से चले जाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर जिल को चाबी उठा लेती है और टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी दोनों बंदों को एक मिलिट्री कार की आवाज सुनाई देती है जिसमें मेडिकल का सामान है। वो दोनों कार का पीछा करने के बारे में सोचते हैं और एक कार में बैठकर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जिल एक काम करने वाली कार लेती है और अपने बच्चों को बिठाकर चल पड़ती है। उस रात जब वो रोड में गाड़ी से सफर कर रहे होते हैं तो वो एक कार को नोटिस करते हैं जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। जिल उसको चेक करने जाती है। वहाँ उसको उन लोगों की लाश मिलती है जो लोग कार शॉप में थे। उनके पास से उसे एक भरी हुई बंदूक मिलती है और एक पुलिस का बैज भी मिलता है जिसे वो रख लेती है। कुछ समय बाद जिल कार को एक साइड में रोकती है। जिल फिर अपने बेटे से बात करती है और उसको बताती है कि वो लोगों को टॉर्चर करती थी उनको सोने ना देकर जब वो मिलिट्री में थी। वो उस डॉक्टर के साथ काम करती थी जो हब चला रही है और ये भी कहती है कि वो अपनी बेटी को हब ले जाएगी जिससे उसकी बेटी को हेल्प हो सके। अगली सुबह जिल काफी थक चुकी है। वो नंबर याद करने वाला टेस्ट करने को सोचती है और जितने नंबर उसको याद रहते हैं उससे ये पता चलता है कि वो कितनी स्पीड से कमजोर हो रही है। अगले दिन परिवार एक लाइब्रेरी रुकता है जिससे वो हब तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ पाए। लाइब्रेरी में जिल समझ जाती है कि वो मरने वाली है और उसकी बेटी को सरवाइव करना होगा अकेले। वो अपनी बेटी को गोली चलाना सिखाती है पर मटिल्डा मना करती है। वो उसको सिखाने के लिए जोर देती है और बंदूक लेकर शूट करना चालू कर देती है बुक शेल्फ पर, जिससे लड़की डरकर कार में वापस चली जाती है। जिल तभी पीछे मुड़कर देखती है नोआ को जो गोलियों के निशाने के बस इंचेस की दूरी पर है। उसे लगा वो कार में है। अपनी नींद की कमी की हालत में वो उस पर गोली चला सकती थी। बाद में वो हब के कोऑर्डिनेट हल कर लेते हैं और उनको पता चलता है कि वो 241 किलोमीटर दूर है। तभी जिल को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर देखती है और उसको दो लोग वेंडिंग मशीन के लिए लड़ते हुए दिखते हैं। उसको याद आता है कि मटिल्डा तो कार में है। वो जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर निकलती है उसको देखने के लिए, पर काफी देर हो जाती है क्योंकि कार को कोई लेकर भाग जाता है। वो कार का पीछा करते हैं पर वो जेल से भागे हुए कैदियों के सामने आ जाते हैं। ये बंदा बोलता है कि वो उनको कुछ नहीं करेंगे अगर उसको नोआ मिल जाता है तो। मुझे लगता है ये बंदा बाय या फिर GAY है। जिल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिल चेतावनी देने के लिए गोली भी चलाती है जमीन पर। अगर मैं उसकी जगह पे होता ना तो मैं उस बंदे की खोपड़ी खोल देता जिससे बाकी कैदी भी डर के भाग जाते। एक गोली चलाने के बाद उसकी बंदूक में गोली खत्म हो जाती है। जब कैदियों को ये पता चलता है तो वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक कार आती है जिसमें उसकी बेटी है और ड्राइवर बोलता है जल्दी बैठो। जिल बंदे को बंदूक की नोक पर रखती है और वो बताता है कि वो जेल से भाग गए थे जब पुलिस वालों ने उनकी कोठरियों को खोल दिया था। लड़के को तभी सामने कुछ दिखता है और वो बंदा तुरंत ब्रेक लगाता है जिससे बंदूक जिल के हाथ से निकलकर उस कैदी के हाथ में चली जाती है और वो जिल को और उसकी बेटी को गोली मार देता है और नोआ को बचा के रखता है क्योंकि एक से भले दो मर्द। पर बंदूक में तो गोली थी ही नहीं। बंदा बंदूक पकड़ता है पर जिल उसको बताती है कि बंदूक में तो गोली ही नहीं है। फिर बंदा कार की चाबी लेता है और प्लेन क्रैश की जगह की तलाशी करने जाता है। जिल मटिल्डा को ट्रैक्टर से गैस कैसे पीते हैं सिखाती है, गैस कैसे निकालते हैं सिखाती है। डॉज इसके बारे में पूछता है। नोआ बताती है कि वो लड़की को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो सरवाइव कर सके जब वो मर जाएंगे क्योंकि वो सो सकती है। ये सुनकर बंदा अचंभित हो जाता है और उनके साथ चलने के बारे में बोलता है क्योंकि उसको लगता है लड़की काफी महत्वपूर्ण है। उस रात लड़की गाड़ी चलाना सीख रही है और वो एक बंदे को उड़ा देती है और पुलिस उसको पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। पर लड़की तो गाड़ी आराम से चला रही थी। उस रात मटिल्डा ड्राइव करना सीख रही है। तभी वो रास्ते को बंद देखती है। वो इधर उधर देखते हैं तो उनको क्या दिखता है कि कोई व्यक्ति दो कैदियों का खून निकाल रहा है, जिसे देखकर जिल समझ जाती है कि वो खतरे में है। तभी उनकी कार पर हमला होता है उन लोगों द्वारा जो काफी दिनों से सोए नहीं हैं। वो उनको गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं
वो लड़ते हैं। तभी लड़की गैस पेडल को दबाती है और वो बचकर भाग जाते हैं। वो गाड़ी चलाना जारी रखते हैं तब तक जब तक वो रिसर्च हब नहीं पहुंच जाते और थोड़े समय बाद वो हब में पहुंच जाते हैं। जिल छुपके से हब में देखने जाती है कि वो सेफ है या नहीं। वो चुपके चुपके अंदर जा रही होती है तो उसको दिखता है कि सोल्जर काफी थके हुए हैं और ऊपर से नीचे हथियार से लदे हुए हैं। जिल 2 सोल्जर को एंट्री करते समय एंट्री कोड बोलते हुए सुन लेती है। मुश्किल से याद किए हुए कोड को यूज करके वो हब के अंदर होने में कामयाब हो जाती है। वो हब के अंदर आने के बाद लैब कोट पहन लेती है ताकि वो बाकी डॉक्टर से अलग ना दिखे। अंदर आने के बाद वो उस बुड्ढी से मिलती है जो सो सकती है। फुसफुसाते हुए वो बताती है कि वो उसको वहाँ से छुड़ा लेगी क्योंकि उसकी बेटी और ये बुड्ढी ही बस जिंदा बचेंगी और भविष्य में ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। तब दादी भी बताती है कि वो बहुत बीमार है और उसकी ऊपर के टिकट जल्दी कटने वाली है। तभी डॉक्टर मर्फी आती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिल बताती है कि वो क्योर ढूंढने में मदद करना चाहती है इसलिए वो यहाँ पर आई है। डॉक्टर इतनी थकी हुई है कि वो उसकी बात मान लेती है बिना कोई सवाल करे और ये बोलती है कि कोई रास्ता नहीं है दुनिया में लोगों के लिए। हब ने एक दवाई बनाई है जो दिमाग को सही से काम करने में मदद करती है पर उससे दिमाग को नुकसान भी होता है। नींद न आने का कोई इलाज नहीं है और कुछ दिनों में सब मरने वाले हैं। ये सुनकर जिल काफी दुखी हो जाती है। वो रिसर्च लैब से निकल जाती है, बाहर आकर रोने लगती है। अचानक वो 2 फ्लेयर्स को हवा में उड़ते हुए देखती है और एक कार को हब की तरफ तेजी से आते हुए भी देखती है। गाड़ी गार्ड्स के सामने रुकती है और डॉज और नोआ कार से बाहर आते हैं और सरेंडर कर देते हैं, जिसको देखकर जिल उनके पास जाती है पर उसको खदेड़ दिया जाता है सोल्जर द्वारा। तभी लड़की बाहर आती है और बताती है कि वो सो सकती है। वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है ताकि उसकी फैमिली को कोई खतरा ना हो। अगली सुबह लड़की डॉक्टर से बात करती है और डॉक्टर बताता है कि वो उस पर कुछ टेस्ट करेंगे जिससे उन्हें पुष्टि हो जाए कि वो सो सकती है। जैसे ही वो लड़की को गैस मास्क लगाते हैं उसको नींद आ जाती है, जिसको देखकर डॉक्टर के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अब वो लड़की पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर कोठरी में एंट्री करती है जहां पर माँ बेटे बंदी बने हुए हैं, ये जानने के लिए कि उसकी बेटी इतनी स्पेशल क्यों है। डॉक्टर पूछती है कि क्या उसकी कोई सर्जरी हुई थी क्या, पर जिल की हालत इतनी खराब है कि उसको कुछ समझ नहीं आता है। डॉक्टर बताते हैं कि नींद न आने की बीमारी सोलर फ्लेयर की वजह से हुई है जिसने लोगों के शरीर के सिस्टम को उथल पुथल कर दिया है, पर उसकी बेटी इससे सुरक्षित है और वो हर चीज ट्राई करेंगे जिससे ये पता चले ऐसा क्यों है। अचानक दादी दी सांस लेना बंद कर देती है और सब उसको बचाने के लिए दौड़ते हैं और शॉक पैडल का इस्तेमाल करते हैं। लड़की भी इसको देखती है और देखते देखते दादी जी हमेशा के लिए सो जाती है। अब बस वही आखिरी आशा है जो दुनिया को बचा सकती है। कोठरी में जिल हथकड़ियों द्वारा पाइप से बंधी हुई है। तब वो देखती है कि उसका बेटा उसको मारने के लिए आ रहा है, पर ये केवल एक भ्रम है। और फिर एक गार्ड आता है नोआ को ले जाने के लिए टेस्टिंग के लिए। रिसर्चर्स ये जानना चाहते हैं कि उसकी लड़की इतनी स्पेशल क्यों है, पर तभी जो होता है सब कुछ बदल देता है। बाहर एक सोल्जर एक पाइन कोन को लात मार के हटाता है और उसे लगता है कि वो एक ग्रेनेड है। वो फिर पागलों की तरह गोलियां चलाना शुरू कर देता है, ये सोचते हुए कि उन पर हमला हो रहा है। बाकी सोल्जर भी शूट करना चालू कर देते हैं और हर किसी को मारना चालू कर देते हैं जिसको वो खतरा समझते हैं। ये गार्ड लड़के को जमीन पर लेटने के लिए बोलता है बंदूक की नोक पर। तभी डॉज उसकी मदद करने के लिए आता है। वो सोल्जर को शांत करने की कोशिश करता है पर वो सोल्जर उसको खदेड़ देता है। एक सोल्जर जिल के कमरे में आती है जहाँ पर वो कैदी बनी हुई है और पूछती है कि क्या तुम सैंड्रा हो। जिल बोलती है कि हाँ, ये सोचते हुए कि शायद वो उसको भागने में मदद करे, पर वो पागलों की तरह गोली चलाने लगती है और अपने आप को भी गोली मार लेती है। एक गोली पाइप को लग जाती है और अब जिल वहाँ से भाग सकती है। ऑपरेटिंग रूम में एक डॉक्टर मर्फी को इंजेक्शन लगाता है जो उनको फोकस करने में मदद करेगा और तभी मटिल्डा की मम्मी की एंट्री होती है। डॉक्टर छोटी लड़की को होस्टेज बनाने के बारे में सोचती है, पर तभी डॉक्टर दर्द के मारे गिर पड़ती है और दूसरा डॉक्टर बताता है कि उसने जानबूझकर इंजेक्शन में बबल छोड़ दिए थे ताकि लड़की की जान बच सके। मटिल्डा की मम्मी उसको बचा लेती है और पागल सोल्जरों के बीच में से बचते हुए चलती है। वो नोआ के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वो एक बिजली का तार काटता है और अपने आप को बिजली का झटका देता है, जिसको देखकर तुरंत मटिल्डा जाती है और ऑपरेटिंग रूम से शॉक पैडल लेकर आती है। लड़की वो अपनी मम्मी को देती
जाती है और वो मशीन को चालू करते हैं, पर वो लड़के के शरीर से दूर नहीं होते हैं। और जैसे ही वो उसका उपयोग नोआ पर करते हैं तो उन सबको भी करंट लगता है। उनकी मम्मी को कोई आइडिया नहीं है कि उनके बच्चे बचेंगे या नहीं। अगली सुबह तक सब गार्ड्स ने एक दूसरे को मार दिया है। मटिल्डा जिंदा है पर नोआ अभी तक वैसे ही पड़ा है। तभी उसको पता चलता है कि वो सांस ले रहा है और वो उठता है। वो अपनी मम्मी को बताता है कि वो लड़कियों के सपने देख रहा था। उसकी मम्मी खुशी के आंसुओं में रोने लगती है। हब में कोई जिंदा नहीं है। वो गाड़ी में जरूरत का सामान भरना चालू कर देते हैं, पर मम्मी जी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो हिल भी नहीं पा रही है क्योंकि वो 4 दिन से जगी हुई है। अंदर मटिल्डा को शेरिफ का बैच मिलता है और उसको एक आइडिया आता है। बाहर आकर वो अपने भाई के पास आती है और बोलती है कि वो बिजली के करंट द्वारा मर गया था और उसको शॉक पेडल से दोबारा जिंदा किया गया। और वो पूछती है कि वो भी लेक में मर गई थी क्या? पुलिस वालों ने उनकी जान बचाई थी उससे पहले। जिससे नोआ समझ जाता है कि मरने से सोलर फ्लेयर की इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए वो सोचता है कि अगर उन्होंने उनको नहीं बचाया तो वो एक दिन में मर जाएगी। वो दोनों अपनी मम्मी को एक पास के तालाब में लेकर आते हैं और डुबा देते हैं। वो हिलती है बचने के लिए, पर वो इतनी थक चुकी है कि वो कुछ नहीं कर पाती है और वो मर जाती है। बच्चे उसको किनारे पर लेकर आते हैं और सीपीआर देना शुरू कर देते हैं, पर कुछ नहीं होता है। पर तभी वो सांस लेती है और सोचती है कि ये बच्चे सोने नहीं देंगे मुझे। ओके, सोलर फ्लेयर के इफेक्ट को हटाने के लिए उनको अपने आप को रिस्टार्ट करना पड़ा और दोनों बच्चों ने मम्मी को करंट देकर इसलिए नहीं बचाया क्योंकि करंट से जान जाए या न जाए कंफर्म नहीं है और करंट ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है। पर तालाब में डुबाने से कंफर्म है कि जान जाएगी और सीपीआर से जान बच सकती है। 50-50 चांस था कि वो मम्मी को बचा पाएंगे या नहीं, पर उन्होंने उसे बचा लिया। और इस तरह ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा।